हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज LL1 पार्सर और LL1 पार्सर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले LL1 पार्सर जो है इट कम्स अंडर द टॉप डाउन पार्सर। टॉप डाउन पार्सर में अगर हम बात करें LL1 की, तो यहां पे ये जो लेफ्ट वाला L है इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग। मतलब ये क्या बताता है कि लेफ्ट टू राइट हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं इनपुट स्ट्रिंग को। जैसे हमारे पास इनपुट दी है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट एक एक सिंबल को क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। दूसरा एल क्या बताता है, इट वर्क्स ऑन द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ये किस पे काम करता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पे काम करता है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मतलब आपका क्या है कि जैसे यहां पे अगर हम बात करें एस गोज टू ए, जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एस गोज टू ए। अब देखो यहां पे मतलब मेरे पास दो वेरिएबल है, मैं इसको भी ओपन कर सकता हूं इसको भी, लेकिन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में हम लेफ्ट वाले वेरिएबल को या लेफ्ट वाले नॉन टर्मिनल को या लेफ्ट वाले सिंबल को, जैसे मर्जी आप बोल सकते हो, लेफ्ट वाले को पहले इवैल्यूएट करते हैं। तो मतलब इस वाले ए को इवैल्यूएट करेंगे। तो लेट से मैंने इसमें क्या डाल दिया, ए डाल दिया, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इस वाले को इवैल्यूएट किया तो ये क्या बन गया, ए से लेट से मैंने इसको बी बना दिया, और इस वाले ए को मैंने इवैल्यूएट किया तो इसको बी। मतलब कोई भी स्ट्रिंग अगर हम जनरेट करते हैं तो पहले लेफ्ट वाले को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। दैट इज व्हाट अ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो ये एल लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग ऑफ इनपुट, ये एल बता रहा है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और ये जो ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है ये क्या बता रहा है, लुक अहेड सिंबल। मतलब हम एक लुक अहेड सिंबल को क्या करते हैं, चेक करते हैं एक बार में। सो दिस इज अ बेसिक ऑफ द LL1 पार्सर। अब मैं बताता हूं आपको इसका जो ब्लॉक डायग्राम है, मतलब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। सबसे पहले कंपोनेंट है LL1 पार्सिंग एल्गो, मतलब जिसने सारा का सारा आप कह सकते हो सब चीजों को मैनेज करना है। इनपुट बफर है जिसमें हमारी इनपुट होगी। स्टैक, पार्स स्टैक भी इसको बोल देते हैं। इस स्टैक में बेसिकली हम क्या करते हैं, सिंबल्स को, जो हमारे पास यहाँ पे ग्रामर दी हुई है ना, उस ग्रामर के कौन सा रूल अंदर जाएगा वो हम एक्चुअल में स्टैक के बेसिस पे चेक करते हैं। और फिर हमारे पास आता है पार्स टेबल। पार्स टेबल हेल्प करता है, जैसे हमने यहाँ पे पार्स टेबल बनाया, पार्स टेबल एक्चुअल में क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि कौन से रूल को आपको चूज करना है, और उसके बेसिस पे LL1 जो पार्सिंग एल्गोरिथम है वो क्या करेगा, एक डिसीजन लेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, क्योंकि ये तो थ्योरी पार्ट है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसके ऊपर ज्यादा नहीं पूछते, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले ग्रामर दी हुई है। इस ग्रामर में मैंने इसको दे दिया रूल नंबर 1, प्रोडक्शन रूल नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2 एंड प्रोडक्शन नंबर 3, इनको नाम दे दिए। अब सबसे पहले मैंने क्या बना लिया, पार्स टेबल बना लिया। पार्स टेबल बनाने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे एस और ए वेरिएबल रखे, ए बी एंड डॉलर हमने यहाँ पे टर्मिनल रखे। तो ए बी तो टर्मिनल है ही, इसमें डॉलर एक एक्स्ट्रा हम ऐड करते हैं। और अब देखो एस गोज टू ए, प्रोडक्शन नंबर 1 हमने यहाँ पे क्यों लिखी, क्योंकि ए राइट हैंड साइड का हमने क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है। तो राइट हैंड साइड का जब फर्स्ट निकाला, ए का फर्स्ट क्या आएगा, ए और बी आएगा। तो हमने ए और बी में ये दोनों रूल लिख दिए, मतलब रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 1 हमने ये दोनों ए और बी में लिख दिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ए क्या है, ए बी, और ये वाली लाइन जो है वो इस जगह पे आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट रूल, ए गोज टू ए, तो ये हम कहां पे लिखेंगे, राइट का फर्स्ट निकालो। तो राइट का फर्स्ट क्या है, स्मॉल ए, तो देखो स्मॉल ए वाले में हमने क्या लिख दिया, रूल नंबर 2 लिख दिया। और नेक्स्ट हमारे पास ए गोज टू बी, तो राइट वाले का अगर आप फर्स्ट निकालोगे तो बी आएगा, मतलब यहां पे आपने प्रोडक्शन नंबर 3। ये बाकी आगे आपको जो हम चेक करते हैं ना, जब LL1 ग्रामर है या नहीं, उसमें पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं, इसको मैंने और थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। तो अभी फिलहाल जस्ट आप एक बार ओवरव्यू देख लो कि हम स्ट्रिंग को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, या आप कह सकते हो कि LL1 जो पार्सिंग एल्गो है वो कैसे डिसाइड करता है कि वेदर द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और वेदर इट इज रिजेक्टेड। तो देखो हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है ए बी, और स्ट्रिंग के लास्ट में हमारे पास क्या होता है, डॉलर। ए बी हमारे पास स्ट्रिंग है, लास्ट में हमने डॉलर, तो इनपुट बफर में हमने ऑलरेडी डाल दिया। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या है, स्टैक। स्टैक में बाय डिफॉल्ट क्या है, हमने सबसे पहले तो डॉलर है, उसके बाद हमारे पास जो स्टार्ट सिंबल है, मतलब जो टॉप ऑफ द स्टैक में हमने सबसे पहले क्या डाल देना, स्टार्ट सिंबल। तो स्टार्ट सिंबल कौन सा, ग्रामर का एस। इसमें बेसिकली ग्रामर के रूल्स डलते हैं, इसमें ग्रामर के रूल्स डलते हैं, और हमने एक एक करके स्ट्रिंग को मैच करना है। तो देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। सबसे पहले हमारा लुक हेड सिंबल जो है ना, जो मेरा पार्स एल्गो, आप मेरे को मान लो कि जो LL1 पार्सिंग एल्गो है वो मैं हूं, मैं डिसाइड कर रहा हूं कि कैसे कैसे हमने चलाना है। तो देखो लुक हेड सिंबल जो है वो सबसे पहले ए को देख रहे हैं, किसको देख रहा है, ए को। और हम यहाँ पे स्टैक में कहां पे हैं, एस पे हैं। टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो किस पे है, एस पे। तो देखो एस ऑन ए,
मतलब कहने का कैसे, देखो दोबारा से S ऑन A, तो देखो S ऑन A या पार्सिंग टेबल में देखो S ऑन A, देखो कौन सी ग्रामर है, कौन सा रूल है, रूल नंबर 1। तो यानी हमने रूल नंबर 1 को अब अंदर डालना है, तो यानी S हमारा जो है एक तरह से इवैल्यूएट हो गया, मतलब ये कट गया, और हमने क्या कर दिया, रूल नंबर 1 मतलब कौन सा है, A, तो हमने A और A को क्या कर दिया, पुश कर दिया। स्टैक में क्या होता है, पुश और पॉप होता है ना, तो वही हमने सबसे पहले देखा S ऑन A, जैसी पास टेबल मेरे को बताएगा रूल नंबर 1, तो हमने रूल नंबर 1 को क्या कर दिया, A को पुश कर दिया। गेटिंग द पॉइंट, तो A को पुश कर दिया, तो ये मेरे अब स्टैक के अंदर आ गए। तो अब टॉप ऑफ द स्टैक देखो कहां पे है, इस वाले A पे है, ठीक है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला फंडा आपको पता है ये स्टैक का, तो ये A के ऊपर यहां पे है। अब देखो लुक हेड अभी चेंज नहीं होगा, लुक हेड अभी A के ऊपर ही है, जब मैच करेगा ना तब हम लुक हेड को आगे फॉरवर्ड करेंगे, वो भी आपको भी पता लग जाएगा। A ऑन A, देखो कैपिटल A ऑन A, देखो अब क्या करें, कैपिटल A ऑन स्मॉल है, देखो क्या से प्रोडक्शन नंबर 2, मतलब अब हमें ये वाला जो है वो अंदर डालना है, तो इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। ये देखो मैं रेड पेन से करके दिखा देता हूं, इसको हमने कट कर दिया और अंदर क्या डाला अब AA। तो गाइस जब आप AA को अंदर डाल रहे हो तो ध्यान रखना आपको इस तरीके से डालना है। रीजन उसका क्या है, वही लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला फंडा। तो हम जब AA को पुश कर रहे हैं तो मतलब A पहले, कैपिटल A पहले जा रहा है और फिर स्मॉल A अंदर जा रहा है, तो अब टॉप ऑफ द स्टैक किस पे है, स्मॉल A पे। अब देखो A और A, देखो दोनों टर्मिनल है, टर्मिनल टर्मिनल मैच कर गए, A और A मैच कर गया, तो यानी यहां से A कट गया और यहां से भी A कट गया, मतलब एक मैचिंग हो गई। अब मैचिंग हो गई तो यानी नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, लुक हेड नेक्स्ट पे मूव कर गया। हमने चेक करना ना, अगर सारे मैच कर गए तो मतलब मेरी स्ट्रिंग मैच कर गई, अदरवाइज नहीं की, तो हमने एक एक करके मैच करना है। अब नेक्स्ट हम किस पे चले गए, B पे चले गए। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक जो है ये तो कट गया, अब नेक्स्ट किस पे आ गया, इस वाले A पे आ गया। तो देखो A ऑन B, A ऑन B देखो कौन सा है, प्रोडक्शन नंबर 3, A ऑन B क्या है, प्रोडक्शन नंबर 3, तो यानी B को आप पुश कर दो। गेटिंग द पॉइंट, इस A को काट दो और B को क्या कर दो, पुश कर दो। अब देखो टॉप ऑफ द स्टैक B पे है, B और B मैच कर गया, मैच कर गया, तो यानी इसको कट कर दो, पॉप कर दो, मतलब इस B को पॉप कर दिया और लुक हेड को आगे मूव करवा दिया। तो इसको पॉप कर दिया, अब हम किस पे जाएंगे, टॉप ऑफ द स्टैक आपका इस वाले A पे पहुंच जाएगा। तो देखो A एंड A, ये A और ये A, तो वही सेम आपका प्रोडक्शन नंबर 2, A ऑन A कौन सा, प्रोडक्शन नंबर 2, यानी फिर हमने क्या करना है, A और A को अंदर डाल दिया, ये अपना कट गया, ठीक है। तो ये हमने पुश कर दिया A और A को। अब देखो टॉप ऑफ द स्टैक आपका इस A पे है, देखो A और A मैच कर गया, मैच कर गया, तो मतलब यहां पे लुक हेड को आगे फॉरवर्ड कर दो और यहां से A को पॉप कर दो। तो A को पॉप कर दिया और इधर से लुक हेड को आगे मूव कर दिया। अब देखो ये वाले पे आ गया। अब A ऑन B, A ऑन B देखो कौन सा, प्रोडक्शन नंबर 3, तो यानी B को हमने पुश कर दिया, B को हमने पुश कर दिया, तो B और B देखो मैच कर गया। B और B अगर मैच कर गया तो मतलब इस वाले B को पॉप कर दो, इस वाले B को कट कर दो, क्योंकि मैचिंग हो गई। तो नेक्स्ट मूव कर दो लुक हेड को, तो लुक हेड देखो किस पे है, डॉलर पे। तो यहां पे देखो टॉप ऑफ द स्टैक किस पे है, सब कट गया, टॉप ऑफ द स्टैक देखो बाय डिफॉल्ट किस पे आ जाएगा, डॉलर पे आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, तो डॉलर डॉलर मैच कर गया, डॉलर डॉलर, तो मतलब ये स्ट्रिंग क्या होगी आपकी, एक्सेप्ट होगी। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी अगर लेट्स से हम कोई और स्ट्रिंग बना के चलते हैं A B B A, लेट्स से अगर आप ये स्ट्रिंग बनाओगे ना A B B A, तो आप सेम मेथड फॉलो करना, A B B तक तो प्रॉपर चलेगा, लेकिन जब ये लास्ट में आपका ये वाला A रह जाएगा, इसके लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है उसमें तो A बच गया और नीचे हमारा जो है वो डॉलर तक पहुंच जाएगा, तो यानी ऑब्वियसली डॉलर से डॉलर मैच नहीं करेगा, तो आप कह सकते हो कि ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, और ऑब्वियसली ये एक्सेप्ट नहीं होगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द पार्सिंग ऑफ LL1। गेटिंग द पॉइंट। तो ये सारे कंपोनेंट, पार्स टेबल क्या है, एल्गो क्या है, इनपुट क्या है, ये पूरी कहानी हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं। बुक्स में इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी दे रखी है, उस थ्योरी को पढ़ने के बजाय आप जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं इनको नोट करना, इसी को ये एग्जाम में कहीं पे भी आपसे पूछ ले इसको एक्सप्लेन कर देना। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू।